नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिव पे स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 13 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताएंगे जो आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। ठीक है, मंत्रालय से क्वेश्चन आपको लगातार शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको कौन सा वर्तमान में कौन मंत्री है, कौन से विभाग का, ये चीज़ें आपको याद रखते हैं तो आपका एक नंबर पक्का आपको मिल जाता है। ठीक, कन्फर्म। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अभी वर्तमान में कौन सा विभाग का कौन मंत्री है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री की बात करें तो ये अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और इनके पास मंत्रालय कौन कौन सा है? कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, अगर पूछा जाए कि परमाणु ऊर्जा विभाग ये किस मंत्री, जो ये मंत्रालय है किन के पास है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के पास है। अंतरिक्ष विभाग नरेंद्र मोदी जी के पास है। और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले और अन्य सभी जो भी मंत्री, जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, लगभग 30 आपको अति महत्वपूर्ण आपको मंत्री बताएंगे कौन सा विभाग का। जैसे शुरू करते हैं रक्षा मंत्री से। तो वर्तमान में अभी रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। अगर पूछे सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो अमित शाह के पास ही है। ठीक है, और ये सभी बीजेपी के हैं। आपको बताएंगे जो अलग रहेगा उनको बताएंगे, बाकी सब बीजेपी का। ठीक है, और सड़क एवं परिवहन और मंत्रालय, ये राजमार्ग मंत्रालय, ये किनके पास है? नितिन गडकरी के पास है। और पूछा जाए आपसे कि स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार एवं कल्याण मंत्री अभी जेपी नड्डा है। और कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि वित्त मंत्री अगर पूछे तो निर्मला सीतारमण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्मला सीतारमण अभी पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है। विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर है। ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय एच.डी. कुमार स्वामी है। ये सब बीजेपी से है ना। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये किनके पास? पीयूष गोयल के पास ही है। ठीक है, और यानी कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। शिक्षा मंत्री कौन है अभी? तो धर्मेंद्र प्रधान है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय वो कौन है? जीतन राम मांझी है, जो कि बिहार से हैं। और ये कौन से पार्टी से? हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी से ना, हम पार्टी से हैं ये जीतन राम मांझी, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये मंत्री कौन है? तो ये राजीव रंजन सिंह है, यानी कि ललन सिंह भी इनको बोलते हैं। ये जदयू से है ना, जदयू जो कि बिहार से हैं। बात करते हैं बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्री कौन है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू किंजरापू। उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय किनके पास है? तो ये प्रहलाद जोशी के पास है। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो जुएल ओरांव है। कपड़ा मंत्री कौन है अभी? तो ये गिरिराज सिंह है। चलिए नेक्स्ट है रेल मंत्री अभी कौन है? तो रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि रेल मंत्री अभी अश्विनी वैष्णव है। संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है अभी? तो भूपेंद्र यादव है। संस्कृति मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये अन्नपूर्णा देवी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, पिछले अलग डेट में ये पूछा गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। संसदीय कार्य मंत्रालय अभी कौन है? तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय किरण रिजिजू है। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है। नेक्स्ट है श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्रालय, यानी कि खेल मंत्री अभी कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। कोयला एवं खान मंत्रालय, ये जी किशन रेड्डी है। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ये कौन है? तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री है चिराग पासवान, ये है लोक जनशक्ति पार्टी से। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है ना, ये बिहार से हैं। और जल शक्ति मंत्रालय, ये बीजेपी से हैं, ये सी.आर. पाटिल है ना। जल शक्ति मंत्रालय किनके पास है? सी.आर. पाटिल के पास है। ठीक है, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कथक है। ठीक है, उत्तर भारत पूछे या तो उत्तर प्रदेश भी पूछ दे तो ये कथक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है ये आपको
पहले भी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं आपको, यही एसएससी जीडी एनालिसिस में, ठीक है। और वहाँ से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए शास्त्रीय नृत्य जो भी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हम उस टॉपिक को आपको विशेष डिटेल रूप से आपको बताते हैं, और वहाँ से लगातार एनालिसिस से ही क्वेश्चन आपसे लड़ रहा है। हर शिफ्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। एक बार आपको फिर बताते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूरा डिटेल में, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता रहे हैं, ठीक। और अगर पूछ लिया जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 9 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। अब कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, वो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। जैसे भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है ना, भरत तमिल ऐसे रिलेट करके याद कर लेना, आपको याद भी होगा, ठीक है। भरत तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कथकली केरल। देखिए, कथक और कथकली में कभी कन्फ्यूजन ना हो, तो ऐसे ध्यान रखना है, कथक तो हो गया उत्तर भारत, और कथकली लो केरल ऐसे रिलेट करना है, कथकली केरल, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी कचकापुड़ी आंध्रा में खा गए, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। और ओडिसी और मणिपुरी, ये नाम से याद रहेगा दोनों, क्योंकि ओडिसी ये उड़ीसा का है और मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल का है, और एक क्या था, कथकली है ना, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और सतरिया जो है ये असम का है, सतरिया असम का है, ठीक है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हो गया संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये 9वां, इसको भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, छऊ, ठीक है। ये छऊ कहाँ का, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड का, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि संगीत नाटक अकादमी ने किस वर्ष ने सतरिया नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया था, तो संगीत नाटक अकादमी के सतरिया को है ना, ये शामिल किया था 2000 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को ने छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया था, तो 2010 ईस्वी में किया था। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको याद रखना है। और भी चीज़ें क्या है, जैसे क्वेश्चन अगर आता है कि सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है, तो ये मोहिनी अट्टम से है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये भरतनाट्यम से। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी है। और केलू चरण महापात्रा ये ओडिसी से संबंधित है। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, केलू चरण महापात्रा ये ओडिसी से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री जो कि मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, अनुच्छेद 74 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद से रिलेटेड और आपको संविधान, अनुसूची, इस सब से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका स्पेशल वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं टॉप ट्रेंडिंग के तहत, है ना, ट्रेंडिंग जो एसएससी जीडी ट्रेंडिंग टॉपिक के तहत, तो उसमें जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नहीं देखें, अगर वो वीडियो जिनको नहीं मिलेगा तो हमको कॉमेंट कीजिएगा, तो आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था, तो 1911 में रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था कब, 1905 में हुआ था। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। रद्द किसके समय हुआ था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय होता है ना। हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से 16 तक, है ना, 1916 तक। और ये लॉर्ड कर्जन का कार्य था 1899 से 1905 तक था। तो कर्जन के समय ये बंगाल विभाजन लागू हुआ था और रद्द हुआ था 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ठीक है। देखिए, बंगाल विभाजन साल 1911 में रद्द कर दिया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे रद्द किया था। और ये बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था, ठीक है। और इससे 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन ये लागू कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन ही वो व्यक्ति है जिसके समय में भारत में सबसे अधिक तेजी से रेलवे का विकास हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, बाल लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है, तो सबसे कम है हरियाणा का, है ना। बाल लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा का है, ठीक है। और 2011 के जनगणना के मुताबिक हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम था, यानी कि 1000 पुरुषों पर ये 834 मतलब बच्चे, ये बाल लिंगानुपात है। तो बाल लिंगानुपात से जुड़ी और कुछ बातें क्या है, 0 से 6 साल तक के आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं। साल 2011 के जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात कितना था, 909, है ना। भारत का लिंगानुपात अगर पूछे ऑल ओवर तो 909 है, ठीक है। अच्छा, 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। वो 1000 पुरुषों पर 972
महिलाएं, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात, अरुणाचल प्रदेश टिक करना है, ठीक है। सबसे कम था हरियाणा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में और क्या रखना है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सिंपल है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल है, जिसमें क्या है 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। और भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है वो हरियाणा है, ठीक है। कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, और बाल लिंगानुपात में भी हरियाणा है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, सबसे कम में दोनों में हरियाणा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि घाटे के बजट से क्या आशय है, तो जब किसी देश या संगठन के खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है, खर्च आय से ज़्यादा हो गया तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संगीत है ना, नृत्य, नाटक, लोक कला और रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो ये शहनाई वादक है, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है। और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 2006 में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 10 अनुसूची थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा 321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। बाद में इसे 2 भागों में अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ISSF वर्ल्ड कप 2024 भारत ने कितने पदक जीता था, तो 6 पदक जीता था। वो 6 पदक कौन कौन जीता था ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ISSF जो है वर्ल्ड कप 2024 ये काहिरा में हुआ था, और भारत के पदक विजेता जो हैं कौन कौन है, तो ये देखिए ये है आपको दिव्यांश सिंह पवार पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था, है ना। ISSF जो हुआ था वर्ल्ड कप 2024 में कौन कौन जीता था, देखिए आपको दिव्यांश सिंह पवार जो है ये पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। रिदम सांगवान या तो उज्ज्वल मलिक 10 मीटर एयर राइफल में पिस्टल मिश्रित टीम में ये स्वर्ण पदक जीता था। सोनम उत्तम मस्कर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, यानी ये सब क्या शूटिंग से संबंधित है ना, ये रजत पदक जीता था। और अर्जुन बाबूता या सोनम उत्तर मस्कर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में रजत पदक जीता था। अनुराधा देवी महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक। और अखिलेश सयोरान पुरुषों की 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। भारत के निशानेबाजी दल ने अजरबैजान के वाकू में ISSF विश्व चैम्पियनशिप 2023 में अपना अभियान 14 पदकों यानी कि 6 स्वर्ण और 8 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया था, यानी कि टोटल 14 पदक जीता था। टोटल कितने स्वर्ण, तो 6 स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2024 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था, तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो कि सर्बानंद सोनोवाल मंत्री हैं इनके द्वारा पेश किया गया था। इसमें 2 विधेयक था, समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024 और लदान बिल 2024। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार यानी कि 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए थे, समुद्र द्वारा माल ढुलाई विधेयक 2024 और लदान बिल 2024। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1985 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है ना, जो खेल ट्रेनिंग करवाता है ना, तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कार और संबंधित क्षेत्र यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि परमवीर चक्र किनको दिया जाता है, तो सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अशोक चक्र। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का कौन सा है, तो वह भारत रत्न। दूसरे नंबर पर कौन है, तो पद्म विभूषण है। तीसरा है भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो पद्म भूषण है, और चौथा में पद्मश्री है, ठीक है। तो पहले सबसे बड़ा जो है सर्वोच्च भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथे पे है पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है। अच्छा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक। और ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है खेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और
प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। व्यास सम्मान किसमें, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक गायिका जिसे बॉम्बे जयश्री है ना, बॉम्बे जयश्री की उपाधि दी गई है वो कौन है, तो जयश्री रामनाथ है। ठीक, और गोपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आया था, तो ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। तो आपको चारों याद रख लेना। अभी देखिए आपके से पूछा गोपथ यानी अथर्ववेद का पूछा है, आपको ये चारों वेद का याद रख लेना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोपथ ब्राह्मण, ये जो है गोपथ ब्राह्मण ये किससे है, तो अथर्ववेद से है। ठीक, गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद से। अगर पूछा जाए कि षड्विंश ब्राह्मण ये किस वेद से है, तो सामवेद से है, तो षड्विंश सामवेद, षड्विंश सामवेद। ऐतरेय ब्राह्मण यजुर्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण यजुर्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, यजुर्वेद। और शतपथ ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद से। ठीक है, एक बार फिर समझिए, शतपथ ब्राह्मण पूछे तो ऋग्वेद से, यानी ऐसे उल्टा के भी पूछ लेता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का षड्विंश और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, वेद कितने हैं, 4 है, वेदांग कितने हैं, 6 है, और उपनिषद कितना है, 108 है। पुराणों की संख्या कितना है, 18 है, और महाभारत में पर्व की संख्या भी 18 है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, वो भी 18 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अगर इसी में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर सबसे नवीनतम वेद जो है वो अथर्ववेद है। ठीक है, अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में, तो ऋग्वेद में, यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में, संगीत का वर्णन किस वेद में, तो सामवेद में, जादू टोना का वर्णन किस वेद में, तो अथर्ववेद में। ठीक, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिंदी से कि अनाथ शब्द का विलोम क्या होता है, तो अनाथ शब्द का विलोम शब्द होता है सनाथ, है ना। अनाथ का पर्यायवाची में अगर ध्यान रखना आपको, तो असहाय, निसहाय, बेकस, यतीम, बेसहारा, निराश्रित, विवश, लाचार, बसीभूत, दीन, मजबूर, ये सब इनका पर्यायवाची है। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ध्यान रखना है। अच्छा, चेतन शब्द का विलोम पूछा था, तो चेतन का विलोम होता है अचेतन। चेतन शब्द के अन्य अर्थ क्या होता है, जैसे आत्मा, जीव, मनुष्य, आदमी हो जाता है। नेक्स्ट है कि कंकन शब्द का तद्भव रूप पूछा था, तो कंकन शब्द का तद्भव रूप होता है कंगन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से जितने भी प्रश्न मिले थे आपको अधिक से अधिक आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा चुके हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।